नमस्कार, मैं हरिशंकर यादव ब्राइट फ्यूचर एकेडमी में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं इस वीडियो में लेकर आया हूं क्लास 9 चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की पहली वीडियो है। इस वीडियो में पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन आपको मिलेगा और आइए देखते हैं कि चैप्टर का नाम है क्लास 9 चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री? पहले हमें इसके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में जानना है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है। ठीक है, तो पहला नंबर ये देखना है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सो द प्रोसेस इन विच geometrical problems are solved with the help of coordinate system is called as the coordinate geometry. The process in which geometrical problems are solved with the help of coordinate system is called as coordinate geometry. यानी कोऑर्डिनेट सिस्टम के थ्रू जो भी ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम सॉल्व किया जाता है वो कोऑर्डिनेट सिस्टम के थ्रू किया जाता है। अब आप देखना है कि कोऑर्डिनेट सिस्टम है क्या चीज। इसके लिए कुछ पॉइंट्स जो जानना बहुत जरूरी है। पहला पॉइंट दिया गया है कार्टेशियन प्लेन, सेकेंड एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजिन, एब्सिसा, ऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट ऑन एक्स एक्सिस, कोऑर्डिनेट ऑन वाई एक्सिस एंड कोऑर्डिनेट ऑन ओरिजिन। इस चीज को, इस पॉइंट्स को आपको पहले क्लियर करना है, तब हम इसमें आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। बहुत आसान चैप्टर है। तो सबसे पहले हमें देखते हैं कार्टेशियन प्लेन क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेक द कार्टेशियन प्लेन। दिस इज ए कार्टेशियन प्लेन लाइक दिस, x dash, y dash, this is the origin and this is the first quadrant. This is the first quadrant. First quadrant, second quadrant, third quadrant and fourth quadrant. ये चार प्रकार के क्वाड्रेंट होते हैं। ठीक है, तो 10 पॉइंट आपका होगा कि क्वाड्रेंट क्या होता है। क्वाड्रेंट। सो अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y दोनों की वैल्यू पॉजिटिव होती है। x और y दोनों की वैल्यू पॉजिटिव होती है। सेकेंड क्वाड्रेंट में x की वैल्यू नेगेटिव और y की वैल्यू पॉजिटिव होती है। यह हमेशा याद रखना चाहिए। थर्ड क्वाड्रेंट में x और y दोनों की वैल्यू नेगेटिव होती है और फोर्थ क्वाड्रेंट में x की वैल्यू पॉजिटिव और y की वैल्यू नेगेटिव होती है। ये ध्यान रखना। तो दिस इज द कार्टेशियन प्लेन। इसको हम कहते हैं कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन, ठीक है। अब हम देखते हैं कार्टेशियन प्लेन क्या है। ठीक है, द प्लेन विच कंसिस्ट ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन। द प्लेन विच कंसिस्ट ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड एज द कार्टेशियन प्लेन। वह प्लेन जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन से मिलकर के बना होता है, उस प्लेन को हम कार्टेशियन प्लेन कहते हैं। एक 2D फिगर होती है जिसमें x और y दो वैल्यू होती है। तो x हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल एक्सिस भी कर सकते हैं और वर्टिकल एक्सिस भी कर सकते हैं। तो हॉरिजॉन्टल लाइन को हम x एक्सिस कहेंगे और वर्टिकल लाइन को y एक्सिस कहेंगे। क्लियर? अब नाउ हियर सी, दिस इज द कार्टेशियन प्लेन। So what is the definition of Cartesian plane? The plane which consists of horizontal and vertical axis or line भी कह सकते हैं, is called as the Cartesian plane. अब Cartesian plane में horizontal line क्या है और vertical line क्या है? तो
अगला पॉइंट आता है एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस क्या है? The horizontal line of the Cartesian plane is called as the x-axis। तो x-axis जो है horizontal line होती है। सेकेंड पॉइंट है y-axis। So the vertical line of the Cartesian plane is called as the y-axis। ये vertical line है, y-axis होती है। y and y dash, x and x dash। उसके बाद origin क्या होती है? What is the meaning of origin? The horizontal and vertical line intersect each other at a point. Such point is called as the origin। This is the definition of the origin। The horizontal and vertical line intersect each other at a point O is called as the origin। सिंपल है कि horizontal line और vertical line एक दूसरे को जहां इंटरसेक्ट करती है उस इंटरसेक्शन पॉइंट को हम कहते हैं origin। नेक्स्ट है एब्सिसा क्या होता है? कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स एक्सिस इज कॉल्ड एज द एब्सिसा। जैसे यहां पर एक्स की वैल्यू जो है एब्सिसा हो गया, और ऑर्डिनेट होता है कोऑर्डिनेट ऑफ वाई एक्सिस इज कॉल्ड एज द ऑर्डिनेट। जो आपका एक्स की वैल्यू एब्सिसा हो जाएगी, वाई की वैल्यू ऑर्डिनेट हो जाएगी। आफ्टर दैट कोऑर्डिनेट ऑन द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट क्या होता है? अगर कोई भी कोऑर्डिनेट है, अगर एक्स एक्सिस के ऊपर है तो उसका जो सपोज यहां पर पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? x और 0। x की वैल्यू जो है होगी जितने डिस्टेंस पर होगी, और y की वैल्यू वहां पर 0 होगी। तो कोऑर्डिनेट ऑन द x एक्सिस को हो जाएगा x एंड 0 कोऑर्डिनेट बनेगा। अब कोऑर्डिनेट ऑन द y एक्सिस, सपोज y एक्सिस पर कोई हमें कोऑर्डिनेट लेना है तो ये होगा 0 और y। इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0 और y हो जाएगा। अब कोऑर्डिनेट ऑन द ओरिजिन तो 0 0। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0 और 0 होगा। ये चीज आपको इतना पॉइंट होना चाहिए कि कार्टेशियन प्लेन क्या है? The plane which consists of horizontal and vertical line is called as the Cartesian plane। After that, a horizontal line of the Cartesian plane is called as the x-axis। Vertical line of the Cartesian plane is called as the y-axis। And horizontal and vertical line intersect each other at a point. Such point is called as the origin। After that, abscissa, the coordinate of x-axis is called as the abscissa। Coordinate of y-axis is called as the ordinate। After that, coordinate of on the x-axis, the coordinate on the x-axis is equal to x and 0। The coordinate on the y-axis is equal to 0 and y। The coordinate on origin is equal to 0 0। Clear? अब लास्ट है क्वाड्रेंट क्या है? What do you mean by quadrant? The horizontal and vertical line divide Cartesian plane into two equal to the horizontal and vertical line divide Cartesian plane into 4 equal parts। The horizontal and vertical line divide Cartesian plane into 4 equal parts and each part is called as a quadrant। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन है, कार्टेशियन प्लेन को 4 भाग में डिवाइड करती है। इस पार्ट को हम क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y दोनों की वैल्यू पॉजिटिव होती है। सेकंड क्वाड्रेंट में x की वैल्यू पॉजिटिव, y की वैल्यू नेगेटिव होती है। थर्ड क्वाड्रेंट में x और y दोनों की वैल्यू नेगेटिव होती है। उसके बाद फोर्थ क्वाड्रेंट में x की वैल्यू पॉजिटिव और y की वैल्यू नेगेटिव होती है। ये चीज पहले जानना बहुत जरूरी होता है। इस एक्सरसाइज में सिर्फ यही देखा जाता है कि आपको नंबर दिए रहेंगे और उसको प्लॉट करने के लिए दिया जाएगा कि प्लॉट कीजिए कोऑर्डिनेट को ऑन द कार्टेशियन प्लेन पर। क्लियर? सो यहां तक तो क्लियर हो गया। और इसके बाद मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट तो पूरा क्लियर हो गया, और इस इंपॉर्टेंट पॉइंट में मैं आपको और कुछ बातें बताना चाहता हूं जो सबसे इंपॉर्टेंट है। अब जैसे एक्सरसाइज
exercise 3.1. 3.1 is the activity you can do yourself. How will you describe the position of a table lamp on your study table to the another person? अब आपको किसी भी पर हम कैसे जो टेबल लाइन बना लेंगे, अगर ये लाइन कार्टेशियन प्लेन बनाइए, मान लें यहाँ पर एक टेबल लैंप है। टेबल लैंप को पहले ये देखेंगे कि एक्स एक्सिस से कितना डिस्टेंस है और वाई एक्सिस से कितना डिस्टेंस है। एक्स एक्स डैश वाई एंड वाई डैश। अब ये पॉइंट मान लीजिए कि एक्स एक्सिस पर अगर 20 है, वाई एक्सिस पर अगर 10 है, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 20 एंड 10। व्हाटएवर आर देयर, डिस्टेंस इज मेजर। दिस इज द एक्टिविटी यू हैव टू डू योरसेल्फ। आपको टेबल लाइन पर पॉइंट करके एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से लेकर के आप मेजर कर सकते हैं। इसी प्रकार से इस क्वेश्चन में सिर्फ आपको कोऑर्डिनेट बताना है। एक्टिविटी है, क्लास एक्टिविटी आप कर सकते हैं। और एक सिटी है, कह रहा है दिस इज द सेकंड क्वेश्चन, एक्सरसाइज 3.1 का सेकंड क्वेश्चन। एक सिटी है लाइक दिस, इस तरह से गली जा रही है, स्ट्रीट हो रही है, और इस तरह से भी स्ट्रीट जा रही हैं। तो इनका कोऑर्डिनेट कितना होगा, इनका कोऑर्डिनेट कितना होगा, इतना कोऑर्डिनेट कितना होगा। तो जो भी है एक्स एक्सिस पर जो पॉइंट है वो रख देंगे, वाई एक्सिस पर जो पॉइंट होगा, जैसे 2 है और 2 है, x और 2 का हो गया, यहाँ पर 2 हो गया और 3 हो गया। इस तरह से कोऑर्डिनेट बनता चला जाएगा। ये बुक्स में बना हुआ है, फिगर को आप देख करके आप आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट exercise 3.1 is the activity you can do yourself, but any problems will come, you can ask, no problem, I am going to explain also. The exercise 3.2, some points are there and given how we plot the Cartesian plane. The right answer of the following question. तो सारे क्वेश्चन का आंसर आप इस पॉइंट से आप दे सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट, व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन ड्रॉ डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी योर कार्टेशियन प्लेन। क्या होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन को हम एक्स एक्सिस कहेंगे और वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस कहेंगे। व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म बाय द टू लाइंस। अगर दो लाइन से तो कौन सा फिगर बनेगा, वो क्वाड्रेंट बन जाएगा, ठीक है। तो राइट द नेम ऑफ द पॉइंट्स वेयर टू लाइन इंटरसेक्ट। दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, उसको हम क्या कहेंगे, ओरिजिन कहेंगे। ये क्वेश्चन ऐसे ही दिया गया है। उसके बाद कुछ फिगर्स दिए गए हैं, तो कोऑर्डिनेट ऑफ बी, तो फिगर को देख करके आपको बताना है कि फिगर में बी का कोऑर्डिनेट कितना है, ए का कोऑर्डिनेट कितना है, सी का कोऑर्डिनेट कितना है। ये फिगर से देख करके आप बता सकते हैं, इसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। अब इसमें कोई पॉइंट्स है कि द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट डी, मान लीजिए कोई भी पॉइंट डी है, डी का कोऑर्डिनेट दिया गया है 3 और 5 और पूछा गया है कि इसके अंदर एब्सिसा क्या है। So I have told here in the lecture I have explained the point, what is the definition of abscissa, what is the definition of ordinate. So coordinate of x axis यानी abscissa is equal to 3, ordinate is equal to 5. The value of x axis is called as the abscissa, the coordinate of the y axis is called as the ordinate. तो x axis का जो वैल्यू है, y axis की वैल्यू ordinate होगा, x axis की वैल्यू abscissa हो जाएगा। तो इस तरह से पॉइंट बुक्स में आप फिगर देख करके या बता सकते हैं। मेन पॉइंट्स है मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, जो इस चैप्टर्स में आता है हमेशा। इसमें कुछ दिया, एक्सरसाइज 3.3 में दिया गया है, इन विच कोऑर्डिनेट्स आर फिक्स्ड एक्सिस। अब पूछा गया है एक्सरसाइज 3.3, दो 3 क्वेश्चन है सारी एक्सरसाइज में और सारा डेफिनेशन में क्लियर हो गया है। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, इस पॉइंट्स को बताना है कि ये किस कोऑर्डिनेट में लाई करता है। जैसे मान लो पॉइंट ए है, फर्स्ट पॉइंट ए गिवन -2 और 4,
-2 and 4, B point 3 and -1, 3 and -1, C point -1 0, D point 1 and 2, E point -3 -5, -3 -5। इनके सिर्फ आपको कोऑर्डिनेट बताने हैं, किस कोऑर्डिनेट में लाई करेगा। आपको कार्टेशियन प्लेन बताया हूं कि फर्स्ट सिंपल समझने के लिए भी आप कर सकते हैं इस तरह से, एक्स एक्सिस x डैश y एंड y डैश ओरिजिन, दोनों की दोनों वैल्यू प्लस है तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट हो गया, x और y सेकेंड कोऑर्डिनेट हो गया, थर्ड -x -y एंड फोर्थ x एंड -y। ये आपको ध्यान रखना, x पॉजिटिव और y नेगेटिव। इसी के बेस पर आपको बताना है, जैसे x की वैल्यू नेगेटिव, y की वैल्यू पॉजिटिव, क्यों कौन सा कोऑर्डिनेट है, सेकेंड है, सीधा राइट करेंगे सेकेंड कोऑर्डिनेट। 3 और -1, x की वैल्यू पॉजिटिव, y की वैल्यू नेगेटिव, कहां लाई करेगा, ये आपका फोर्थ कोऑर्डिनेट में लाई करेगा। -1 एंड 0, x की वैल्यू नेगेटिव, y की वैल्यू पॉजिटिव, ये भी आपका सेकेंड कोऑर्डिनेट पड़ेगा। एंड 1 2 both positive, first coordinate, and after that -3 minus all the third coordinate, like this questions are there and बहुत important questions है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अगर प्लॉटिंग आपको मेन सीखना, आपको प्लॉट करना, प्लॉटिंग अगर क्लियर हो गया तो फिर आपके चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं रह गया। तो हियर क्वेश्चन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट हियर। क्वेश्चन नंबर गिवन, प्लॉट या लोकेट द फॉलोइंग points on the Cartesian plane, क्लियर। अब कोई भी पॉइंट्स आपको गिवन है, 3 5, सेकेंड पॉइंट -3 5, थर्ड पॉइंट -3 -5, फोर्थ पॉइंट 3 एंड -5, चारों कोऑर्डिनेट को मैं आपको पॉइंट दिखा देता हूं किस टाइप का हम इसको लोकेट कर सकते हैं, ठीक है। सो अब इस पॉइंट को हमें लोकेट करना है, यही सीखना है, इस चैप्टर में यही आता है, सारे पॉइंट्स याद रहेगा, पॉइंट दिया रहेगा, उसको प्लॉट करना है, प्लॉट किया गया उसका कोऑर्डिनेट बताना है। अब जैसे लाइक दिस, x axis, x dash axis, y axis and y dash axis, this is the origin. Maximum point given here 5, x 3, 1 2 3 1 2 3 4 5, 1 2 3 1 2 3 4 5, इस तरह से हम पॉइंट ले सकते हैं। अब 3 और 5 ध्यान रखना है कि 3 और 5 पॉइंट जो है ये कहां लाई करेगा, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 5 के सामने हियर और 3 के सामने, ये मान लो पॉइंट ए दे दिया, 3 एंड 5 फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ये दोनों पॉजिटिव है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ये सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, x की वैल्यू -3 और y की वैल्यू हियर -3 एंड 5, मान लीजिए दिस इज द बी पॉइंट। आफ्टर दैट -3 -5 -3 -5, this is the point C. After that 3 and -5, value of x, this is the 3 and -5, this is the D point। इस तरह से आप इसका ओरिजिन जो होता है ये होता है, आपका प्लॉट आराम से कर सकते हैं। कोई भी पॉइंट्स गिवन है तो हम इसको जो है आराम से प्लॉटिंग कर सकते हैं।
प्लॉटिंग करने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये चैप्टर बहुत आसान चैप्टर था, एक छोटा सा चैप्टर था, एक ही वीडियो में पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया हो। अगर कहीं दिक्कत हो तो उसको वीडियो को 2 बार 3 बार देख लीजिएगा तो ऑटोमेटिक आपका क्लियर हो जाएगा। कोई मुश्किल नहीं है, चैप्टर बहुत आसान है। ठीक है, सो फिर मिलेंगे फिर अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।